नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम हमारी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंटेशन करें, कैसे हम हमारी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाएं। इसी सारी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आई एम श्योर कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम हमारी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाएं। जुड़े रहे हमारे साथ और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिक चीज़ कुछ होती है कि जैसे कि हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिज़ाइनिंग, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज और टूल्स, यही सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। हम इसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वही सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अभी हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में। डिज़ाइनिंग ऐसी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसा डेटा स्ट्रक्चर रखें, कैसा एल्गोरिदम रखें कि जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परफॉर्मेंस बेटर से बेटर दे, हमको कैसे वो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। उसको ही हम बोलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिज़ाइन। कि हमारी पार्स वैल्यू कौन सी हो, हम डायनेमिक टाइपिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर स्टैटिक टाइपिंग भी कर सकते हैं, वही सारी चीज़ निकल के आती है डिज़ाइन के अंदर। दूसरी बात आती है कंपाइलर की। हमें अगर कहना हो कंपाइलर, तो कंपाइलर बेसिकली एक ही काम करता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड बनाता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी पता होगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा कंपाइलर जो होता है वो हमारे लिखे हुए कोड को कंपाइल करके मशीन को समझाता है कि कैसे उसने कोड लिखा हुआ है, कौन सा कोड लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ यही है कि हमारा कंपाइलर हम कैसे बनाए, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे, और चाहे कितना भी बड़ा कोड हो वही बड़े कोड को हम अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं और मिली सेकेंड में उसको कंपाइल करके उसका रिजल्ट भी दे सकते हैं। अगर आपका कंपाइलर बेटर है, बेस्ट है, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चांसेस ज़्यादा है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे जाके चले। यही बात है कंपाइलर के बारे में। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है लाइब्रेरीज के बारे में। लाइब्रेरीज की हम बात करें तो लाइब्रेरीज ऐसी चीज़ है कि उसकी मदद से हमें लंबे लंबे कोड लिखने नहीं पड़ते हैं। हम हमारे कोड को शॉर्ट में ही लिख देते हैं और हमें लाइब्रेरी का यूज़ ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपने जावा लैंग्वेज थोड़ी सी भी आपको मालूम होगी तो उसमें जो प्रिंट system.out.print आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है। जिसने भी जावा बनाई होगी उसने यही लाइब्रेरी को डाला होगा कि हम हमारे कुछ भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस लाइब्रेरी को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। हमें भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसी सारी लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है और हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। बिकॉज जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं तभी सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हमारा सारा एल्गोरिदम हमारे हाथ में होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे हाथ में होता है। इसी तरह से हम हमारे जावा का कंपाइलर जैसे काम करता है वैसे हमारा कंपाइलर और उस कंपाइलर के हिसाब से हम लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। और लास्ट निकल के आता है टूल्स। अगर आपने पाइथन, जावा देखी होगी तो वो कुछ पर्टिकुलर टूल्स पे चलती है जैसे कि नेटबीन्स, इंटेलिजेंट आईडी, इक्लिप्स, वही सारी जीयूआई पर चलती है वो सब लैंग्वेज। अगर इसी तरह से हमें हमारी लैंग्वेज भी इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन करवानी है तो उसके लिए लास्ट स्टेप निकल के आता है कि हम कुछ ऐसे टूल्स बनाएं कि जिस पे हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सक्सेसफुली रन कर सके। इसी लास्ट स्टेप में आता है हमारा लॉन्चिंग। बिकॉज जब हम टूल बनाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए तभी उस टूल को हम लॉन्च करते हैं
पर्टिकुलरली नेटवर्किंग पर और पर्टिकुलरली कम्युनिटी पे हम लॉन्च करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी और उसकी लाइब्रेरीज अच्छी सी होगी तो हम हमारी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से अच्छी बना सकते हैं और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ निकल के आती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह से बनी हुई है। अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी वो बहुत बड़े डिवाइस में बनी थी और उसके बाद में निकल के आता C++, जावा और उसी लैंग्वेज के बेस पर वो सारी लैंग्वेज बनी हुई है। अगर आपको अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है तो आप जावा या पाइथन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। और आजकल इतने सारे टूल आ गए हैं कि इसकी मदद से हम हमारे खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, अगर आपको इस चारों टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर ब्रीफ कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हमको पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और सारे की सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको फ्री में वेबसाइट बनाना सीखना है या आपको पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज और MySQL लैंग्वेज आपको सीखनी है तो हमने वो भी चालू की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं और अच्छे से वो लैंग्वेज डेली उसका एक वीडियो आता है और आप देख भी सकते हैं और उसके सीख भी सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।